अभी ये जो कल WWE ने ट्रेजेडी करी है सेथ रॉलिंस और ओमोस का मैच ऑफिशियल करके, उसका सोशल मीडिया पर तो रिएक्शन आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके का है, लेकिन सेथ रॉलिंस को ऐसा लग नहीं रहा कोई खास फर्क पड़ रहा है। इवन उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे रिएक्ट करके बोला कि जब इस मैच के अनाउंसमेंट हुई उसके बाद वो कह रहे हैं कि सारे फैंस तैयार हो जाओ, मेरा जो गाना है उसको गाने के लिए जब मैं आऊंगा अपने मैच करने के लिए। तो ऐसा सेथ रॉलिंस को देख के तो लग नहीं रहा कि भाई ऐसे कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है। और गाइस अभी इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे इस वीडियो में, तो चिपके रहना वीडियो से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे है तो आप लोगों को हैप्पी संडे। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में, और स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो पिछले हफ्ते जो आई थी वो थी 2.135 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 2.133 मिलियन व्यूअर्स। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो व्यूअरशिप है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आया, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी डाउन है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि मेंटेन किया हुआ है स्मैकडाउन ने अपनी व्यूअरशिप को। वैसे इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो कह तो नहीं सकते कि मतलब कुछ ऐसा अलग लेवल का था, मतलब ऐसे ही था कि ठीक है चलो, अब रोमन रेंज शो पर नहीं आ रहे जो कि सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, तो वैसे भी स्मैकडाउन का शो बहुत सारे लोगों की नजर में वैसे ही फीका हो जाता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग किसको कहते हैं वो आपको स्मैकडाउन से देख के अब एंड तक जाके पता चलेगा और समझ में आ जाएगा कि WWE ने इसको कैसे बिल्ड किया था। अब हमने मैच देखा एक्जेवियर वुड्स वर्सेस गुंथर के बीच में, जो कि चैंपियनशिप के लिए था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। अब गाइस इस मैच के बारे में आपको सीन बताता हूं कि ये WWE ने जो मैच किया ना, ये बिल्ड करने के लिए है बिगी के रिटर्न के लिए। बिल्कुल सही बात आप लोग सुन रहे हो, WWE फ्यूचर में जाके प्लान कर रही है इंपीरियम वर्सेस न्यू डे के बीच में मैच, और इसका जो मेन फोकस होने वाला है वो होगा बिगी और गुंथर के मैच को बिल्ड करने का। यानी कि बिगी फ्यूचर में जब आने वाले हैं वापस, तो वो चैलेंज भी करेंगे गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। सोच रहे हो, इमेजिन ही कर रहे हो, गुंथर एक तरफ और एक तरफ बिगी, कितना खतरनाक मैच दे सकते हैं। बिगी की स्ट्रेंथ के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, WWE के करंट रोस्टर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है बिगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो जब ये फ्यूड करेंगे तो एक्चुअल में मुझे लगता है कि बिगी वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि गुंथर को अगर हराएंगे भी तो वो काफी बढ़िया बात होगी, क्योंकि बिगी WWE में ऑलरेडी WWE चैंपियन बन चुके हैं। हालांकि रन वैसा नहीं था, लेकिन मिड कार्ड टाइटल के हिसाब से बिग एक बहुत अच्छा नाम हो सकता है। आप बताना कि आप लोग ऐसा देखना चाहोगे या फिर नहीं। कर्ट एंगल के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं, और कर्ट एंगल को पता नहीं कितनी सारी सर्जरीज करवानी पड़ेंगी। उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ, उनके बैक में काफी सारे इश्यूज हुए, तो कर्ट एंगल ने इस बात को रिवील कर दिया जो कि उनके डॉक्टर को नहीं पता होनी चाहिए, कि डॉक्टर के कहने के बावजूद भी मैंने जितना मुझे बताया गया था उससे ज्यादा वेट उठाया, जिसकी वजह से मेरे को अपनी बैक में जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। हालांकि जो मेरा पैरों का दर्द है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका उनकी सर्जरी की वजह से। और फिर ये भी बताते हैं कि अब जो बैक में प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से मेरे को एक और सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये जो सर्जरीज वाली चीज़ है वो एक्चुअली मुझे तब समझ में आई जब मेरे साथ भी खुद हुई। तो ये इतनी आसान नहीं होती जितने सुपरस्टार आराम से कह देते हैं कि भाई मेरी सर्जरी होगी, क्योंकि उसके काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं भाई। मतलब सर्जरी का मतलब कि अब भूल ही जाओ, उससे पहले के एक हफ्ते और उसके बाद का एक हफ्ते कुछ भी होने वाला है, बस समझ लो दुनिया तुम्हारे लिए थम सी गई है। तो कर्ट एंगल वैसे इस एज में भी अच्छे ही दिखते हैं फिजिक के हिसाब से, लेकिन हाँ इन सर्जरीज के थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा, जो कि कर्ट एंगल ने बात खुद से बताई है। PW इनसाइडर की तरफ से गाइस एजे स्टाइल्स के बारे में रिपोर्ट है, और एजे स्टाइल्स के बारे में रिपोर्ट है तो आप लोग खुश हो जाने वाले हो, क्योंकि गाइस अच्छी बात आई है एजे स्टाइल्स के बारे में सुनने के लिए कि अब किसी भी वक्त WWE क्लियर कर देगी एजे स्टाइल्स को WWE रिंग में उतरने के लिए। अब मैं आपको बताया था थोड़ा सा, क्लियर करना और रिटर्न के प्लान्स डिस्कस होना दोनों में अंतर होता है। पहले बंदा क्लियर होता है और उसके बारे में अब जाके सोचा जाता है कि क्या इसको अब इसके लिए क्या स्टोरी लाइन हो सकती है। तो बहुत पास हैं एजे स्टाइल्स की वो इन रिंग रिटर्न के लिए क्लियर हो जाए, और जैसे वो क्लियर होंगे WWE उनके लिए जो भी प्लान्स वगैरह हैं वो सोचने लग जाएगी, एंड देन आपको एजे स्टाइल्स का जो रिटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। अभी अगर आपको चाहते हो कि भाई ऐसा बुक होने चाहिए एजे स्टाइल्स को, आपके कुछ है एक्सपेक्टेशन WWE से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सोलो सिकोवा ने गाइस स्मैकडाउन के बाद रिडल को धोने के बाद एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये लग रहा है मुझे दो वर्ड्स काफी ज्यादा पसंद है सोलो सिकोवा को, कि जब भी वो मैच में आते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात करते हैं। लेकिन गाइस एक शॉकिंग सरप्राइजिंग चीज हुई WWE के लाइव इवेंट में, जब सोलो सिकोवा पिनफॉल के थ्रू हार गए। जी हाँ, और किसी और सुपरस्टार से नहीं हारे, बल्कि उसी सुपरस्टार से हारे हैं जिसने रेसलमेनिया से पहले हराया था सोलो सिकोवा को। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोडी रोड्स की। हालांकि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो भी होती है केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की, इस वजह से थोड़ा सा फायदा पहुंचा उनको, लेकिन सोलो सिकोवा लाइव इवेंट के अंदर भी हार गए, जो कि यूजुअली WWE करती नहीं उनके साथ में। बट खैर वही बात है कि एक तो लाइव इवेंट के बारे में वैसे भी ज्यादा कोई वैल्यू करता नहीं, और लाइव इवेंट में उसी सुपरस्टार से हारे जिसने मेन रोस्टर में भी हराया है, मतलब कि मंडे नाइट रॉ में हराया, तो ऐसे कोई खास ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अंकल हाउडी के बारे में गाइस रिसेंटली WWE ने एक चीज टीज करी, और WWE का जो म्यूजिक चैनल है ऑफिशियल,
उसके ऊपर अंकल हाउडी का जो थीम म्यूजिक है, एंट्रेंस जो थीम है, उसको डाला गया है। अब ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है? ये यूजुअली ऐसा होता है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू कोई चीज़ करने जा रही होती है तो उसके आसपास फिर वो उसी से रिलेटेड चीज़ें करती है कि फैंस को एक हिंट मिल सके, वो टीज कर सके कि फैंस हाइप हो उसको लेके। अब क्या सच में अगर ऐसा है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रे वाइट भी बहुत ज़्यादा आसपास ही हैं, लेकिन अभी मेल्जर की तरफ से यही बात आती है कि भैया वो फिट नहीं है, अभी उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा बैक स्टेज, ना उनके बारे में कोई बातें हो रही हैं, तो कंफ्यूजिंग सा तो है मामला। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो एक उस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि ब्रे वाइट आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं गाइस हम लोग। तो ड्राफ्ट के बारे में जैसे कि ट्रिपल एच ने बताया था कि ये ट्रूली गेम चेंजर होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ होंगी। लेकिन अगर आप करंटली देखो तो जब हमने जितने भी रूमर सुने हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ड्राफ्ट चेंज होने वाला है, मतलब कोई ड्राफ्ट में सुपरस्टार स्विच करने वाला है कि बहुत बड़ा स्टार रॉ से स्मैकडाउन चला गया। ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू का इसको वैसे ही रखने का प्लान है, और अगर कोई स्विच हो भी रहा है तो वो ये समझ में आ रहा है कि भाई जिसकी साथ उस बंदे की इसमें फ्यूड चल रही है वो दोनों के दोनों ही चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया बिल्कुल कुछ डिफरेंट फील आएगी। हाँ, एकमात्र चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद हो सकता है एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। हालांकि उसके बारे में भी कोई रूमर्स नहीं, तो मुझे ऑलरेडी डाउट है कि जब ड्राफ्ट आने वाला है तो एक हफ्ते के अंदर कोई रूमर्स नहीं आ रहा नए टाइटल के आने के बारे में, तो शायद हो सकता है कि वो टाइटल ना आए। तो ये मैं आपको जस्ट अपडेट दे रहा हूँ ड्राफ्ट के बारे में। वैसे गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है ड्राफ्ट की इस चैनल के ऊपर, मजा आ जाएगा आपको उसको देखने में, प्रिडिक्शन भी और उसके साथ साथ भी है, तो उसके लिए भी चैनल से आप लोग चिपके रहना। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और सैमी ज़ेन ने यार एक ऐसा ट्वीट किया है जो कि शुरुआत थी उन सारी चीज़ों की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी, और वो है सैमी ज़ेन एंड ब्लड लाइन का एंगल। सैमी ज़ेन ने ये वाला ट्वीट किया 1 ईयर अगो टुडे करके, जब पहली बार सैमी ज़ेन अप्रोच करते हैं रोमन रेंस के सामने अपना प्रपोजल लेके कि कैसे वो भी एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं ब्लड लाइन के अंदर, और बाद में फिर उनका नाम ऑनररी ऊज भी पड़ता है, मतलब वो तो काफ़ी महीने बाद जाके होता। लेकिन ये वो पहला टाइम था, सोच रहे हो आज से 1 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था कोई सैमी ज़ेन और ब्लड लाइन वाला एंगल, और आज के टाइम में 1 साल में इन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि भाई क्या क्या कर दिया इन्होंने, मतलब 1 साल के अंदर, ये तो कमाल धमाल हो गया। तो यही होता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में एक अच्छी स्टोरी लाइन जब आप टेल करते हो, फैंस को मजा आता है उसको देखने में, सुपरस्टार्स को करने में मजा आता है, और हमेशा के लिए वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री बुक में आ जाती है। रोहित पंत गेमिंग चैनल पे गाइस पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू 2K23 मायराइज की सीरीज चल रही है। अगर आपने पहले एपिसोड से उसका अब तक का एपिसोड देख लिया जहां पे अभी हमने एक लिमोजीन कार पलटी है, तो आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई स्टोरी लाइन से अलग चीज देख रहे हो। ये मैं दिखाऊंगा अभी आया, क्योंकि एक्चुअल में ब्लड लाइन जैसी स्टोरी लाइन की तरह ही वो 2K23 मायराइज की पूरी स्टोरी है, जिसको मैं खुद खेल रहा हूँ माई करियर वाली चीज लेके, तो उसको जाके भी आप लोग देख सकते हो। चलो डब्ल्यूडब्ल्यू के गेम में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक तगड़ी स्टोरी लाइन की फील आ जाएगी इसमें। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की गाइस हम लोग बात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ है, और अगर हो गई तो फिर तो समझ लो मतलब क्या ही हो जाएगा। आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा कि ओमोस सेथ रॉलिंस इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब देखो ये मैच हो क्यों रहा है, इसके पीछे बिल्कुल वाइल्ड गैस, एक वाइल्ड स्पेकुलेशन है कि शायद ओमोस को प्रिपेयर किया जा रहा है रोमन रेंस के सामने उतरने के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस में एट सऊदी अरेबिया। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है जो सऊदी अरेबिया की तरफ से हमेशा मैचेस की डिमांड आती है वो कुछ ऐसी होती है जो कि कैजुअल ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंस है, वहाँ के जो लोग हैं, वो इसी तरीके के स्टफ देखने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तभी हमने देखा कि गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, इन सारे सुपरस्टार्स को, लोगन पॉल को या ऐसे करके बुलाया जाता है। हमने रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच सऊदी अरेबिया में जाके देखा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को यूएसए में करना तो शायद वो चीज़ कभी भी ना होती। तो क्योंकि ओमोस भी ऐसा बंदा है जिसकी तरफ काफ़ी सारी आई बॉल्स अट्रैक्ट होती हैं, रोमन रेंस ऑलरेडी अपने ऊपर सारे जो टेंशन है उसको लेके चलते हैं, तो शायद ओमोस को रेलेवेंट बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेथ रॉलिंस के साथ उनको मैच दिया है। नो मैटर कि वहां पे ओमोस जीतते हैं या फिर सेथ रॉलिंस, लेकिन रेलेवेंट तो ओमोस हो जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ अभी लड़के भी आए हैं, सेथ रॉलिंस के साथ भी लड़ेंगे। तो ऑलरेडी 2 सुपरस्टार्स के साथ कंपीट करने के बाद अगला जो स्टेप होगा डब्ल्यूडब्ल्यू का वो होगा ओमोस और रोमन रेंस का मैच करवाने का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। मैं अगर आप जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये बिल्कुल वाइल्ड स्पेकुलेशन है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के अंदर है। अगर चलो ये बैकलैश होता तो मैं मानता कि डब्ल्यूडब्ल्यू तो क्या ही ऐसा मैच बुक करेगी, लेकिन अगेन जब सेथ रॉलिंस और ओमोस का मैच इस तरीके से बुक किया जा सकता है तो हो सकता है ओमोस को इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और सऊदी अरेबिया की तरफ से डिमांड है कि भैया हमको रोमन रेंस और ओमोस का मैच चाहिए। तो इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है, क्या पता फिर अगर ओमोस को स्ट्रॉन्ग भी दिखाना है, जैसे हमने देखा ब्रॉक लेसनर के साथ जब मैच था तो उससे पहले कैसे अचानक से ओमोस को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे थे। जिगलर को तो आई थिंक उन्होंने 10 सेकंड वाले मैच में हरा दिया था, और उससे पहले ओमोस कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो हो सकता है यही चीज़ हो कि अब क्योंकि रोमन रेंस से लड़ना तो क्या पता ओमोस सेथ रॉलिंस को हरा भी दें। अभी गाइस ये एक प्योर आप कह सकते हो स्पेकुलेशन है,
लेकिन हाँ, इसमें कुछ लॉजिक और सेंस लग रहा है। बाकी आप लोग बताओ इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और क्या आप देखना चाहोगे सऊदी अरेबिया में ओमोस और रोमन रेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स के लिए। रोहित पंत गेमिंग चैनल को जाके गाइस फॉलो कर लो डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।